भारत में आज भी 95% जो लोग हैं मिडिल क्लास हैं, बल्कि 5% लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं, रिच हैं। ऐसा क्या कारण है? एक ही कंट्री में हम लोग रहते हैं, एक ही कंट्री में खाना पीना है, एक ही कंट्री की सरकार है, एक ही कंट्री है, सब कुछ हमारा भारत ही है। अमीर भी वहीं के हैं, गरीब भी वहीं के। अमीर भी उसी अनाज की रोटी खाते हैं, गरीब भी उसी अनाज की रोटी खाते हैं। मिडिल क्लास आखिरकार रह क्यों जाता है? प्रॉब्लम क्या है? जो मिडिल क्लास को कभी भी हाई क्लास बनने के लिए चांस नहीं मिलता है, चांस मिलता भी है तो वो बन क्यों नहीं पाता है? सबसे बड़ा कारण दोस्तों, जो कारण है ना, वो हमारी वजह से ही है। हम मिडिल क्लास हैं, वो हमारी गलती है। किसी सामने वाले की गलती के कारण अगर हम मिडिल क्लास होते तो ये गलत बात था। हम खुद की वजह से आज मिडिल क्लास हैं। आप जान लीजिए कि मिडिल क्लास होना एक पाप है, बहुत बड़ा पाप है, जिसे हर इंसान कर रहा है। 95% लोग में जो हर इंसान कर ही रहा है। मिडिल क्लास को ये नहीं पता होता कि मैं हाई क्लास कैसे बन सकता हूँ, लेकिन हाई क्लास को ये पता होता है कि मैं हाई से और ज़्यादा हाई कैसे बन सकता हूँ। एक अमीर को ये पता है कि मुझे और ज़्यादा अमीर बनने के लिए क्या फार्मूला यूज करना होता है, बल्कि एक गरीब को या मिडिल क्लास को ये नहीं पता होता है कि मैं कौन सा तरीका या कौन सा फार्मूला आजमा के अमीर बन सकता हूँ, क्योंकि उसने ये कभी देखा ही नहीं। स्कूल में उसे कभी पढ़ाया नहीं गया, कॉलेज में उसे कभी इस तरह की एजुकेशन मिली ही नहीं। स्कूल कॉलेज की बात तो आप जाने दीजिए दोस्तों, कभी भी माता पिता ने या बड़े भाई बहन ने या दादा अम्मा ने भी कभी ये नहीं समझाया कि बेटे आप अमीर बनने का ये फॉर्मूला होता है, अमीर ऐसे बनते हैं। हमसे पहले कुछ लोग अमीर हैं, ये भी जिक्र नहीं करते। ये कहते हैं जितनी चटाई है उतने ही पैर पसारो, चटाई को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी नहीं कहेंगे दूसरी चटाई नहीं ले लीजिए, डबल ले लीजिए, डबल जोड़ लीजिए, बना लीजिए। क्या ज़रूरी है पैर कटवाना? जब भगवान ने हमें पैर दिए हैं तो क्या पैर कटवा सकते हैं? हम नहीं कटा सकते हैं ना, तो चटाई को तो बढ़ा सकते हैं। पैसे नहीं है बढ़ाने के लिए। अरे नहीं है तो आइडिया सोचिए ना, कैसे कमा सकते हैं। अब 10,000 की हमारी सैलरी है, उसमें हम कैसे निवेश करें जो 1 करोड़पति बन जाए? कभी नहीं बन सकते हो। जितनी भी वीडियो आपको बताई जा रही है कि 10,000 में करोड़पति बन जाए, वो खुद पहले बन जाए जब आपको बता दें। 10,000 में कोई करोड़पति बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है, इम्पॉसिबल। कभी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये धरती आसमान फट जाएगा, लेकिन 10,000 में कोई करोड़पति नहीं बन सकता है। 10,000 से 20,000 तो उसकी फैमिली का खर्चा ही होता है। जो रहता है कि मिडिल क्लास में, उसे ही पता है कितना खर्चा होता है। बिजली का बिल हो गया। एक मिडिल क्लास के पास अभी की सरकार, बोल रही हूँ मैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, इतनी भद्दी सरकार है। एक किसान के पास 1-1 करोड़ का बिजली का बिल आ रहा है, तो बताइए ये मिडिल क्लास लोग कहाँ से ऊपर चले जाएंगे? ये 800 से 900 रुपये महीने के तो बिजली का बिल दे रहे हैं, उसके बाद पानी का दे रहे हैं, उसके बाद इनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद 18% GST देंगे। ये किताब कॉपी पेंसिल लेके आएंगे बच्चों के। उसके बाद एक घर में चीनी पत्ती लाएंगे, उस पर 18% GST देंगे, प्लस ये जो सामान ले रहे हैं उसका पैसा देंगे। ये 10,000 की सैलरी है, उसमें बच्चे भी पढ़ाने हैं और बच्चे को खिलाना पिलाना भी है, घर की एजुकेशन सिस्टम सब कुछ संभालना है। उसके बाद ये घर में खुद कुछ खाएंगे, थोड़े कपड़े वपड़े लाएंगे। फिर दोस्तों आप जो वीडियो बना के इन्हें समझा रहे हो कि 10,000 में करोड़पति बनो, जब इनके पास पूंजी कुल 10,000 है तो ये कहाँ से बन सकते हैं? ये हमारी ही कमी है दोस्तों, जिस वजह से हम आज करोड़पति नहीं रोड़पति हैं। आप यकीन मानिए, जितना % हम GST दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आज तक हमने सोचा ही नहीं है। देखिए हम चीनी लाते हैं GST है, चाय पत्ती लाते हैं GST है, किताब कॉपी लाते हैं GST, पेंसिल लाते हैं GST है, दूध तक लेते हैं देते हैं GST है, पॉपकॉर्न पे GST है, पानी पे GST लगने वाला है। थोड़े बहुत दिन रुक जाओ, लगने वाला है GST। हवा पे भी GST लग जाएगा। दोस्तों बस नहीं चलता है इन हाई क्लास लोगों का, वरना ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, इनके जिस्म का खून को भी निचोड़ के अपनी बॉडी में भरा के ये मस्त रहें। एक हाई क्लास जो होता है ना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिडिल क्लास को इतनी प्रॉब्लम है। एक हाई क्लास का लोग सुनना भी आ गया ना कि हाँ इसकी प्रॉब्लम क्या है, 4 दिन तक तो उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं होंगे। लेकिन सुनने कौन आता है? फ़र्क किसे पड़ता है? किसके घंटे पे फ़र्क है जो सुनने आएगा? कोई सुनने नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि आप मिडिल क्लास हो, आप हाई क्लास में जाना चाहते हो, तो ये आप कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो। पहली बात तो आपकी जो सैलरी है 10,000, उसमें से आप 8,000 खर्च कीजिए, 2,000 इन्वेस्ट कीजिए। कहाँ? मैं किसी फंड में या किसी ऐसी चीज़ में, म्यूचुअल फंड वगैरह में कभी मत करना, मेरी सलाह है, कभी मत करना। आप SBI में किसी भी बैंक में खाता खुलवाइए, सेविंग करते जाइए। अभी आपका जो आपने किसी भी लगाए, ठीक है, किसी भी म्यूचुअल फंड में लगाए, अभी वो डाउन चला गया, एकदम गिर गया नीचे, आपकी फैमिली का क्या होगा? आपका क्या होगा? सेविंग कीजिए, कहीं नहीं जाएगा, सेविंग होता रहेगा। आप 2,000 रुपये महीने भी सेविंग करते रहे तो 4-6 साल बाद आपको 4-6 लाख रुपए मिल जाएंगे। उससे आप कुछ ऐसा बिजनेस कर लेंगे, अपनी फैमिली को ग्रो कर लेंगे। उसके बाद नंबर 2, आप जहाँ भी बेस्ट खर्च करते हैं, जैसे आपको कॉफ़ी 10 रुपये घर में बना के पी सकते हो, तो 50 रुपये की बाहर पीने नहीं जानी चाहिए। तीसरी बात,
जैसे आप अपने घर पे अभी फ्री टाइम में हो तो उस फ्री टाइम को यूज करो, कुछ ना कुछ अपने फ़ोन से ही पैसे कमाने की तरीके सीखिए। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो आप घर पे रह के कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। फ्री टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए आपको, और जहाँ तक हो वहाँ तक आपको 99% अपना ही बिजनेस करना चाहिए। ये 10,000 रुपये की सैलरी के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है जीवन में, 10,000 रुपये की सैलरी किसी और को देने की सोचिए, 10,000 रुपये की सैलरी पे काम करने की कभी मत सोचिए। और ये 18% GST हमसे ये जा रहा है, फिजूल में जा रहा है। इसके लिए आपको एक नया आइडिया निकालना पड़ेगा। जो अमीर लोग होते हैं वो 18% GST नहीं दे रहे हैं, उनके पास GST कार्ड होता है, वो बिजनेस करते हैं तो उनका रिटर्न आ जाता है। हम एक मिडिल क्लास हैं, एक गरीब हैं, तो हम ही इसको GST को भर रहे हैं। इसलिए GST को बंद करना पड़ेगा, एक हाई क्लास में अपने आप को बदलना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप 8 घंटे मत सोइए, 6 घंटे सो लीजिए, 2 घंटे मेहनत और एक्स्ट्रा कीजिए, पैसे कमाइए, उस पैसे से कुछ ऐसा बिजनेस